के ज्ञान वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 8 को देखा था कल के वीडियो में। आपको समझ में आया होगा प्रश्न, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो आपको आपकी पढ़ाई में। और आपके लिए डेली हम वीडियो ला रहे हैं, लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि नए हैं आप तो। चलिए हमारा जो प्रश्न आज का कह रहा है कि 10a बराबर 1/√3 दिया हुआ है और इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी है कोई जिसमें कोण भी समकोण है। चलिए हम यहाँ बना देते हैं। कोण भी क्या है, समकोण है, वही कहानी है जिसे आप देखते आए हैं शुरू से। हाँ ये देखिए कोण भी इसका समकोण है, ये एंगल ए है और यहाँ पे आप कर दीजिए सी। आपको दिख रहा होगा कोण भी समकोण है, ये ए भी है और ये सी करना है। और आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है, 10a बराबर दे दिया है और क्या दिया है, 10a बराबर 1/, बोर्ड पे हमने लिखा है आधा प्रश्न ताकि लिखने के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा 10a का मान दिया था, हमने लिख दिया। निकालना क्या है, हमको इसका मान निकालना और 2 नंबर में इसका मान निकालना है। हमको दिया हुआ क्या है 10a, तो 10a के सामने देखिए 10 बराबर क्या होता है p/b। जब गिवन की बात करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में चलना है आपको, तो आपको दिया हुआ क्या है 10a बराबर है ना, 10a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो आप देखिए 10a यहाँ से देखेंगे 10 बराबर p/b होता है, p/b होता है। व्हाट इज p, तो 1 के लगा दीजिए कांस्टेंट, व्हाट इज b, √3 लगा दीजिए, p/b। आप इसे कह सकते हैं p/b। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आपको क्या निकालना भी है, h निकाल लेना है। तो वी नो AC इक्वल टू √अंडर AB प्लस BC का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका रूट ले लीजिए आप, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। AB √3k का स्क्वायर कर दीजिए और BC 1k का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर तो 3 देगा, k का स्क्वायर 3k स्क्वायर देगा और प्लस 1k का स्क्वायर k स्क्वायर देगा। तो ये देगा क्या 4k स्क्वायर, और जब 4k स्क्वायर का रूट लेंगे तो आपको 2k मिलेगा। तो आप कह सकते हैं AC का वैल्यू आ गया क्या, AC का मान आ गया 2k। क्या आया, 2k आया। तो देखिए कैसे आया, तो ये सबसे बड़ी वाली भुजा होगी, बड़ी वाली भुजा जिसको आप AC यानी कर्ण कहते हैं, ये लंब है ये आधार है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, रूट ले लीजिए, जो आएगा वो इसके बराबर होगा। और एक कंडीशन है कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। जब आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट होगा, तो रूट निकाल लीजिए। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 2k आ गया, मिल गया आपको मान। अब चलिए आप एक एक करके मान निकालते चलिए इसमें रखिए। अब हमको क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करना है। कैसे, तो देखिए यहाँ sin a इंटू cos c लिखा हुआ प्रश्न है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। आपको ये मान क्या करना है, निकाल लेना है और इसमें डाल देना है, इसका आंसर करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको तीनों मान पता चल गया। अब क्या करना है, आपको sin a निकाल लेना है पहले। तो चलिए एक प्रश्न में चलते, sin a इंटू cos c निकालते चलेंगे, मान रखते चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अलग निकालेंगे फिर रखेंगे, तो एक साइड हम मान निकाल देते हैं आपके लिए, ठीक है। sin a, इसके सामने देखिए a है एंगल, sin a बराबर होता है p/h यानी सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात। तो इसके सामने की भुजा है BC, मतलब आप कह सकते हैं sin a बराबर होगा BC/AC। तो BC का मान क्या आएगा 1k, बट्टे AC क्या आएगा 2k, वो k कट गया तो 1/2 आप कह सकते हैं। क्या आएगा 1/2 आएगा, किसका मान, sin का मान। तो चलिए आप लिख दीजिए sin a आपको मिल गया क्या 1/2, sin का काम आपने कर लिया। अब चलिए cos में, cos c, अब आपको थोड़ा सा उल्टा चलना होगा। cos c यहाँ से देखिए इसके सामने वाली जो भुजा है ना, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार कर्ण तो वही रहेगा। cos बराबर होगा b/h। इसके लिए देखिए नीचे वाली भुजा हो गई b, यानी 1k डायरेक्ट कर रहे हैं हम, और h के जगह आपका तो यही रहेगा 2k, k कट जाएगा 1/2 आपका आ गया cos c, ठीक है। चलिए जल्दी से अब चलते हैं हम लोग। cos हो गया, sin हो गया, बस cos a और sin c। cos a को भी निकाल लीजिए आप लोग। cos a बराबर क्या होगा
cos ए b बाय h क्या है b √3 के बट्टे h 2 के कट गया √3/2 और क्या बच गया आपका एक मान sin c। तो sin c भी आप निकाल लीजिए, इसके सामने sin बराबर p बाय h, p ये है h ये है, तो √3 के बट्टे 2 के कट गया √3/2 आ गया। ठीक है, हम सभी मानों को निकाल लिए। अब क्या करना है, इसमें रख देना है साइन ए। एक बार फिर से हम बताते चलते हैं, आप लोग समझिएगा यदि वहां नहीं समझे तो। साइन ए की बात कर रहे हैं, साइन ए के लिए क्या करना होगा आपको कि साइन ए बराबर p बाय h होता है। p ये है, h ये है। p का मान कितना है 1, h का मान कितना है 2, के तो कट ही जाएगा जैसे कटा है। तो देखिए 1/2 हो गया। cos c में आ जाइए, cos बराबर b बाय h, ये b हो गया इस c के लिए, b और h ये, तो 1/2 प्लस cos a का मान यहां से देखिए cos बराबर b बाय h √3/2, यहाँ भर दीजिए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पढ़ाई पे, यहाँ बोर्ड पे, बस आपको समझ में आने वाला है टोटल। साइन c, तो साइन बराबर क्या होता है p बाय h, c एंगल के सामने देखिए p और h √3/2। ठीक है, चलिए रूट यानी 1 गुना 1 क्या देगा 1 देगा, 2 गुना 2 4 देगा, प्लस √3 गुना √3 3 देगा, और √2 गुना 2 4 देगा। जब इसको आप जोड़ेंगे ना तो जोड़ दीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, 3 1 4, 4/4 कट के क्या देने वाला है 1। तो आप कह सकते हैं इसका मान क्या आ गया, इसका मान 1 आ गया, 1 आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको हम मिटाते हैं। मिटाएं, ठीक है मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे शायद। अब हम क्या करें, 1 नंबर का काम हो गया हमारा, 2 नंबर में चलते हैं। वैल्यू हमारा वही रहेगा, यही 5 3 2 5 मान से हमारा टोटल काम होने वाला है। cos a का मान देखिए, तो कहीं निकाले हैं आप, नहीं निकाले तो यहां से सीखिए। cos बराबर b बाय h, व्हाट इज b √3 है, व्हाट इज h 2, तो आप कह सकते हैं √3/2 इनटू cos c, यहां से देखिए cos बराबर b बाय h 1/2 भर दीजिए, माइनस sin a p बाय h 1/2 और sin c p बाय h, p और h। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो देखिए क्या मिलेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो आपको √3 ही मिलेगा, और 2 दूने 4 मिल जाएगा, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 मिलेगा, इतना तो सभी को मालूम है, और 2 गुना 2 4 देगा। अब देखिए क्या देता है, ये जब घट जाएगा तो 0 देगा। आप कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा 0, आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का आंसर 0 आ गया, पहले का आंसर 1 आया, आपने देखा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10 पे चलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, यदि समझ में आ जाए तो अच्छे से बनाइए, पढ़िए, और नहीं आए तो एक बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। चलते हैं आगे। चलिए प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए हमारा एक प्रयास है कि सभी बच्चे सीखें, है ना, आप लोगों के बीच पहुंच जाना चाहिए, सभी के बीच, जो भी परीक्षार्थी हैं बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उनके बीच ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें 11 प्रश्न है, तो 11वां नंबर का कुछ तो है नहीं, इसमें आपको सत्य असत करना है, सही गलत ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 नंबर का प्रश्न है। त्रिभुज PQR में ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। इसमें क्या करना है, जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण है। जैसे यहाँ B लिखते थे ना, यहाँ Q लिख दिए। ठीक है, कोण Q समकोण है। उसके बाद देख लीजिए, कोण Q जब समकोण है तो आपका क्या हो गया, P और R बचेगा, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा। ठीक है, और PQ यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया है, और एक चीज दिया हुआ है, PQ बराबर हमारा दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप फाइंड साइन P, cos P और tan P, ये तीनों का मान निकालना है। साइन, cos और tan P का मान ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करें, क्या करें, मान ज्ञात
करें। किसके किसके मान ज्ञात करना है? साइन, कोस और टेन का मान आपको क्या कर देना है? ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आपको एक चीज यहां से मालूम है, साइन पी निकालना, आपको ये एंगल लेना है, ठीक है, इसके सामने का एंगल लेना है। और यहाँ पे क्यू तो आपको मालूम है 90 डिग्री, ये कुछ भी हो सकता है, पी ले लिए हम कोण पी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर क्यू आर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 25 होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज मान लेते हैं। क्या मानते हैं पता है आपको? माना कि क्यू आर बराबर 5 मान लेते हैं। सॉल्यूशन में चलिए इसके हल में माना कि लेट कर लेते हैं इसको, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर हमने मान लिया, अज्ञात था तो मान लिया इसको, क्यू आर को क्या मान लिया? x मान लिया, यहाँ हमने x लिख दिया, x सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जब क्यू आर को आपने x माना और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से चलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, ठीक है। आप क्यू आर को क्या मान लिए? x मान लिए, प्लस क्या कर दिए इधर? पी आर, तो पी आर बराबर क्या देगा? पी आर बराबर क्या देगा? देखिए 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इसमें से यह x घट जाएगा, घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट सभी का है तो हमने लिख डाला। अब चलिए पी आर आपको मालूम चल गया, 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25 माइनस x सेंटीमीटर। और ये लंब है, सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, उल्टा बोल रहे थे। आपको भी पता चल रहा होगा कौन सा इसमें कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। इस एंगल के लिए यदि आप देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, सॉरी ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण तो यही रहेगा। इस एंगल की बात करेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण, तो कर्ण हमेशा वही रहेगा जो सबसे बड़ी वाली भुजा। चलिए हम लोग चलते हैं। वी नो, हम जानते हैं क्या, हमें पता है कि सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर करिए आप भुजा का, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कर दीजिए जल्दी से, आपको जल्दी से आंसर लाना है इसका, ठीक है। पी आर कितना है आपका? तो 25 माइनस, देखिए पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिए बराबर पी क्यू कितना है? पी क्यू 5 का स्क्वायर है प्लस क्यू आर कितना है? एक्स का स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना एक्स गुना 25 गुना 50 एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आपको यहाँ मिलने वाला है 625। अब देखिए 25 तो रहेगा, इधर ले आइए तो माइनस 25 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका? 50 चले गया, प्लस में 50 एक्स हो गया, और ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा आपका? प्लस में एक्स स्क्वायर, एक एक माइनस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो जाएगा। ये माइनस इधर हो गया तो माइनस, ये पहले से प्लस है। अब चलिए आपका इधर 600 बच गया, इधर बच गया क्या? 50x, इसीलिए x बराबर है, अच्छे से लिख देते हैं हम 50। दिख रहा होगा आप लोगों को, x बराबर 600 बट्टा 50। यदि वीडियो में नहीं दिखे तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। देखिए 600 में से 25 घट गया तो 25 बचा ना, और 25 बराबर इधर 50, 600 बराबर 50x है, 625 में 25 घट गया, 600 बचा बराबर इधर 50x है, x बराबर 600 बट्टे 50 कट के 12। तो आप कह सकते हैं x का मान क्या आ गया? 12 आ गया। x किसको आप माने थे? क्यू आर को माने थे। तो अब चलिए आगे हम लोग जल्दी से लिख देते हैं। क्यू आर को हमने क्या माना? तो x माना, तो क्यू आर बराबर आपका क्या निकल गया? क्यू आर बराबर निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग, क्यू आर की जगह पे आप क्या करेंगे? एक्स का मान निकाल लिया आपने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 12 है, ये 12 हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना होगा? 25, इसमें से 12 घटा दिया 13 होगा। तो आप कह सकते हैं पी आर का मान क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, एक्स का मान 12, 25 में से 12 घटेगा तो 13 सेंटीमीटर। तीनों मालूम चल गया आपको, ठीक है, पता चल गया है। साइन कोस टेन सभी निकालने हैं आपको। साइन पी के लिए आपको क्या करना है? इस पी के सामने साइन बराबर पी बाय एच, साइन कोस टेन निकालना, जल्दी से निकाल देते हैं। साइन पी बराबर होगा, इसके सामने से देखिए, इसके सामने से जब आप देखेंगे इसको इसे घुमा दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा। तो साइन पी यदि आपको निकालना है तो क्यू आर बट्टे पी आर,
साइन बराबर पी बाय एच होता है। ये इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा है, सम्मुख भुजा, ये संलग्न है, ये कर्ण है। तो आप कह सकते हैं एक्स का मान क्या है आपका 12/25 में से 12 घटा दीजिए 13, साइन बराबर पी बाय एच। साइन पी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, कॉस पी। फिर वही बात देखिए, कॉस में कॉस बराबर बी बाय एच होता है। व्हाट इज बी, बी तो ये हो गया, एच तो ये हो गया। तो बी के जगह पे आप लिखेंगे पी क्यू बटे एच के जगह लिखेंगे पी आर। तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज पी क्यू मतलब 5 और व्हाट इज पी आर, पी आर मतलब ये आपका क्या हो गया कर्ण, जिसको आप कहते हैं 13 सेंटीमीटर। अब बच गया आपका 10। तो चलिए 10 पी को हम आसानी से निकालेंगे। 10 बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है, इतना तो आपको पता है। 10 बराबर यहाँ पी एंगल के सामने देखिए पी बाय बी। व्हाट इज पी, तो क्यू आर, और व्हाट इज बी, तो पी क्यू। क्यू आर का मान कितना निकला 12/5। इसके सामने देखिए पी और बी, ये पी हो गया और ये नीचे वाला भी हो गया। इस एंगल के लिए, इसके लिए फिर ये लंब होता, ये आधार होता। तो तीनों मान आपको मिल गए हैं। इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला एक्सरसाइज जो था त्रिकोणमिति का 8.1 उसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्रश्न संख्या 11, इसमें स्टेटमेंट है, सही गलत बताना है। अगर आप इतने सवाल को कर लिए तो ये आसानी से आपसे होगा, ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बाद में इस पे वीडियो हम बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं।